गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा पंचायती राज, इसमें जो भी की पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई स्टोरी बना दी, उससे फिर टाइम वेस्ट होता है यार, और क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट हो पाते, समझ नहीं आता कि वीडियो में देख क्या रहे हैं। तो जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो हम देखते चलेंगे। सबसे पहले है स्थानीय स्वशासन का जो सिद्धांत है वो कब दिया और किसने दिया? तो वो दिया लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। इसमें इसने क्या बताया? एक तो पंचायत ग्राम गांव के लिए, और नगर परिषद किसके लिए बताया? शहरों के लिए, जो आज भी है। और धन का सिद्धांत लॉर्ड मायो ने दिया। कब? 1870 ईस्वी में। उसके बाद जो गामिक है, गामिक शब्द हिंदी का, और मुकद्दर, ये गांव के सरपंच के लिए, गांव का जो प्रधान है, सरपंच है, उसके लिए ये वर्ड बोले गए, ठीक है। और मौर्य समय में गामिक बोला जाता था, और मुगलों के समय में मुकद्दर बोला जाता था। मुकद्दर नहीं, मुकद्दर। और पंचायती राज को किसी भी स्टेट में लागू करने के लिए विधानसभा की सहमति जरूरी होती है, ठीक है। बलवंत राय मेहता, इनका जन्म और मृत्यु कब हुई? 1900 में इनका जन्म हुआ और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो बलवंत राय कमेटी थी वो कब थी? 16 जनवरी 1957 को। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? ये कमेटी बनी, मतलब बैठी, और इन्होंने रिपोर्ट कब दी? नवंबर 1957 को सबमिट कर दी, ठीक है जी। और ये जो इनकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पास्ड बाई किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद 1958 में। वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसको देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। पंचायती राज की 3 लेवल देखो भाई, कौन कौन से हैं 3 लेवल जिनके बारे में बताया गया। सबसे पहले ग्राम लेवल पे हम पंचायत सुनते हैं, जो आज भी गांव में है, ठीक है जी। ब्लॉक और खंड लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। अच्छा, ये है ना 3 लेवल, 2 लेवल ऑफ पंचायत राज। ये किसी स्टेट में 2 लेवल मिलेंगे आपको, और किसी स्टेट में 3 लेवल भी मिलेंगे। बाकी आगे मैं आपको बता दूंगा किस स्टेट में है, किस स्टेट में नहीं है, ठीक है। पंचायती राज फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट में लागू हुआ? तो राजस्थान, नागौर में, ठीक है। नागौर जो है वहां पे पंचायती राज, राजस्थान में है ये नागौर, वहां पे सबसे पहले लागू हुआ बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। उसके बाद बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले पंचायती राज कौन से स्टेट में पूछा जाए तो कौन से स्टेट में था? तो बिहार में था। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बना। इसने 3 लेवल का जो पंचायती राज है वो अडॉप्ट किया। उसके बाद 1960 में तमिलनाडु ने 2 लेवल स्तरीय जो पंचायती राज है वो अडॉप्ट किया, और वेस्ट बंगाल ने 4 स्तरीय जो पंचायती राज है उसको भी अडॉप्ट किया, 4। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बैठती है। कब आई अशोक मेहता कमेटी? 1977 में। रिपोर्ट सबमिट करे कब की इन्होंने? 1978 में। इन्होंने क्या बोला? पंचायती राज 2 लेवल का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल और खंड लेवल, स्तर लेवल पे, ठीक है। पर इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, इसको कर दिया गया कैंसिल। उसके बाद एक और कमेटी आई, कौन सी? GVK राव कमेटी। कब आई ये? 1985 में। 4 लेवल की इसने रिपोर्ट सबमिट करी कि 4 लेवल का पंचायती राज स्तरीय होना चाहिए। पहला एक बताया इन्होंने, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST फीमेल। बाकी 3 आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और खंड लेवल पे और ग्राम लेवल पे। उसके बाद एक और कमेटी आई, कौन सी? ML सिंह वी कमेटी। कब आई ये? 1986 में। रिपोर्ट सबमिट के कब की? 1987 में। ये जो यूट्यूब पे सर है ना, उन्हीं के नोट्स हैं, मैंने थोड़े वहां से बनाए थे, थोड़े से खुद किए थे, तो वही चीजें यार। बस मैं ये कि कम टाइम में वो 2 घंटे की वीडियो, ये 15-20 मिनट की वीडियो बन जाए, ठीक है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद संवैधानिक मान्यता पंचायती राज को मिल गई। और कौन से बिल से मिली? कौन सा बिल था ये? 64 एक्ट 1989 पास इन लोकसभा एंड फेल्ड इन राज्यसभा। देखो भाई, ये बिल को रखा गया, देखो इस बिल को रखा गया पार्लियामेंट में, और लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया ड्यू टू लेस मेजोरिटी। उसके बाद 73 एक्ट 1992 में ये बिल आया, और यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दोनों ने इसको पास कर दिया।
24 अप्रैल 1993 को साइन बाय प्रेसिडेंट साहब ने इस पे साइन कर दिया और पंचायती राज को आप कह सकते हो है ही कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया काइंड ऑफ। और पीएम कब कौन थे जब इसको पास किया गया, तो हमारे थे नरसिम्हा राव, ठीक है, और प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल। जो 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस बनाया गया, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 22 अप्रैल को कहां पे, हरियाणा में मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय 2004 में स्टेब्लिश किया गया। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है, जब संवैधानिक मान्यता दे ही दी गई तो कौन से आर्टिकल में डाला गया पंचायती राज को, आर्टिकल 243। टोटल जो इसमें आर्टिकल में क्या बोलते हैं, भाग कह लो, खंड कह लो, जो वो है, तो वो 16 थे, ठीक है, 16 आर्टिकल, पार्ट 11 और भाग 9 चैप्टर 9 में, ठीक है जी, ये याद रखना, ये पॉइंट ही पूछे जाते हैं भाई। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, गोवा पंचायती राज इन स्टेट में नहीं है। 20 लाख से लेस पॉपुलेशन है वहां पे, 2 स्तरीय, ग्राम लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। होप आपको ये याद रहेगा। ये तो एक हिस्ट्री हो गई पंचायती राज की, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी कमेटी बैठी, कब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दी गई, ठीक है, तो वो चीजें हो गई हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट उसमें कोई क्वेश्चन बनता आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज, कब, 1994 में, 22 अप्रैल 1994 में, ठीक है, इस दिन हम पंचायती राज मनाते हैं। और हरियाणा इलेक्शन कमीशन कब बना, 18 नवंबर 1993 में। इलेक्शन नियम की जो 1994 में बने और 1995 में लागू कर दिया गया, ठीक है। लोवेस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज देख लो भाई, कौन से, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं, वो लोवेस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज है। यहाँ पे इलेक्शन डायरेक्ट बाय पीपल, अपन गांव में देखते हैं इलेक्शन होते हैं, 2-3 जो सरपंच वो उठते हैं और इलेक्शन होते हैं। एज मिनिमम कितनी चाहिए भाई, 21 साल मिनिमम एज चाहिए। और हेड कौन होता है, सरपंच होता है, बिल्कुल ठीक है। 2015 में हरियाणा में एजुकेशन कंपलसरी कर दी, किसके लिए, सरपंच के लिए। और इसको कब अडॉप्ट किया गया, 7 सितंबर 2015 को, ठीक है। और 2014 में राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भाई कंपलसरी कर दिया, किसके लिए, सरपंच की एजुकेशन के लिए। ग्राम पंचायत कितनी है हरियाणा में, देखो अभी बढ़ गई हो तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो डाटा मेरे पास है, जो मैंने अपने नोट्स में लिखा था, वो था 6197, ठीक है, 6197। मिनिमम फरीदाबाद में है और मैक्सिमम यमुनानगर में है। कितनी है यमुनानगर में, 473, और फरीदाबाद में है 116, 116। अच्छा, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट ऑफ सरपंच, मतलब क्या क्या चाहिए सरपंच बनने के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन कह लो, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक तो उसके घर में टॉयलेट कंपलसरी होना चाहिए विद सर्टिफिकेट, उसकी सर्टिफिकेट बनती है भाई। लोन पेंडिंग नहीं होना चाहिए कोई भी। और जो ये सर्टिफिकेट है ना, कब स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट टाइम गुजरात में। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो क्लियर होने चाहिए। 10th पास होने चाहिए मेल जर्नल, और 8th पास एससी होना चाहिए। जो मतलब सरपंच उम्मीदवार उठेगा अगर एससी कास्ट से है तो वो 8 पास होना चाहिए, जर्नल से वो 10th पास होना चाहिए। फीमेल के केस में जर्नल में वो 8 पास होनी चाहिए, और जो एससी से है वो 5th क्लास पास होनी चाहिए। हाउस इन रेड थ्रेड, मतलब लाल डोरे के अंडर उनका घर बना होना चाहिए। फर्स्ट विलेज लाल डोरा मुक्त सिरसी विलेज करनाल में, ठीक है। फरवरी 2021 में 6th इलेक्शन ऑफ पंचायती राज के होंगे, वे नहीं आई थिंक है ना। एज वही 21 चाहिए। सरपंच कोत कौन दिलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीडीपीओ ऑफिसर, ठीक है। और खंड स्तर पर, खंड, ये तो हमने ग्राम स्तर पे इसकी एजुकेशन देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं खंड स्तर पर। खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, बिल्कुल। चेयरमैन, इन पंचायत समिति में कौन कौन, देखो भाई, चेयरमैन साहब होते हैं, अप्रत्यक्ष इनका इलेक्शन होता है, और वाइस चेयरमैन होते हैं, उसके बाद इनका भी अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। लेकिन जो अन्य सदस्य है ना, उनका इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है, इलेक्टेड बाय पीपल। और
अन्य जो सदस्य हैं, जो पंचायत समिति का सदस्य किसी को बनना है तो उसकी एक तो एज 21 कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखते हैं तो पार्षद, उप पार्षद, अन्य सदस्य होते हैं जो उस नीचे काम करते हैं। जो पार्षद होता है, उप पार्षद होता है, इनके अप्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं, ठीक है। ये जो अन्य सदस्य हैं यही इनको इलेक्ट करते हैं। और जो अन्य सदस्य हैं ये प्रत्यक्ष रूप से इनका इलेक्शन होता है, जो जनता के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। टोटल विषय हैं पंचायती राज में कितने? 29, आर्टिकल 243G, ठीक है। और सरपंच सैलरी कितनी होती है? देखो हरियाणा में 3000 है और जो पंच है उनकी 1000 होती है, लेकिन ये ऊपर पैसा मोटा कमाते हैं, करप्शन तो है ही भाई। पंचायत आप गांव में जाके देखो, सरपंच की अच्छी खासी इनकम होती है पीछे, क्योंकि वो एक सीढ़ी चढ़ी रहती है। जो काम करवाने आते हैं, इंजीनियर होता है, कलेक्टर साहब तो बेचारे ठीक है, वो तो यार मे भी कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन ये इंजीनियर वगैरह और ये तहसीलदार वगैरह के पास आते आते पैसा ना खूब खाते हैं। संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए भाई? पंचों की देख लो 6 और अधिकतम कितनी हो सकती है? 20। अब हम शहर में आ जाते हैं। शहर की जो स्थानीय स्वशासन है उसमें हम पढ़ते हैं क्या? नगर पालिका वाले आ गए भाई, नगर पालिका वाले आ गए। तो इसमें क्या है, इनका जनक कौन है? नगर पालिका, लॉर्ड रिपन 1882 में। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका 3 होते हैं। नगर निगम में 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए क्या? पॉपुलेशन। और नगर परिषद में भैया 50,000 से 3 लाख, और नगर पालिका में 30,000 से 50,000। ये चीज वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। कहाँ पे नगर पालिका बनानी है तो वहां पे क्या 30,000 से 50,000 तक मतलब लोगों की संख्या होनी चाहिए। नगर परिषद के लिए इतनी, नगर निगम के लिए 3 लाख प्लस। नगर निगम में मेयर अध्यक्ष होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो टोटल नगर निगम है वो हमारी 10 है। नगर परिषद कहीं पे आपको कुछ बुक्स में डाटा मिलेगा 21, कुछ बुक्स में 22, ठीक है। आप 22 भी मार्क कर सकते हैं, 21 भी, लेकिन ज्यादा कौन सा है इंपॉर्टेंट? 22। अगर ये दोनों एग्जाम है 22 पे आप मार्क करिए। 22वां जो नगर परिषद था 9 था, और 21वां काल का। उसके बाद नगर पालिका टोटल 57, 56 ये आपको अलग अलग बुक में आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पे भी जिस सर से मैंने पढ़ा और जो नोट्स बनाए उसमें भी यही है। आपको अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आप 57 करेंगे, बाकी अगर 56 है तो आप वो भी अगर 57 नहीं है 56 है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा विलेज डिगल झज्जर में है। हरियाणा का आदर्श गांव सुई भिवानी में, सुई गांव। टोटल विलेज इन हरियाणा कितने हैं? देखो 2011 के अकॉर्डिंग ये कई डाटा है अलग अलग साइट के हिसाब से। तो भैया कहीं पे तो है 6,841। हरियाणा गवर्नमेंट.in जो वाली साइट है उस पे आपको मिलेगा 7,356। और कुछ बुक्स में मैंने देखा 6,212 भी है। हरियाणा में पंचायती राज गवर्नमेंट.in पे आपको मिलेगा 7,652। पंचायत समिति टोटल कितनी है भाई? 126। तो आप इनके हिसाब से ज्यादा जो एक्यूरेट माना जाता है ना वो ये हरियाणा गवर्नमेंट.in का माना जाता है। ये अपडेट नहीं होता है लेकिन आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा ना आप इस पे ध्यान देके जाना एग्जाम में। जो अपना ग्राम सचिव का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं भाई। हरियाणा के गांव में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? सफाई कर्मचारी, चौकीदार व नाई, ब्राह्मण को दिया जाता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो गांधी जी से लठ बजाए रखते थे। हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण कब, कहाँ पे? चंडीगढ़ में है ये, ठीक है जी। डेट मुझे नहीं मालूम है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। हरियाणा के वाइस सरपंच की पोस्ट पद कब खत्म कर दी गई? 14 अगस्त 1996 को खत्म कर दी गई। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय हेबतपुर जींद में है। हरियाणा की सबसे कम एज की पहली महिला सरपंच रेखा रानी 21 साल की एज में ये गांव की सरपंच बनी, चापला मोरी गांव, ठीक है जी। ओके, सबसे कम गांव रोहतक में है 143, ये चापला मोरी गांव आई थिंक फतेहाबाद में ना। और सबसे अधिक गांव कहां पे है? यमुनानगर 611।
तो ये थे पंचायती राज के बारे में लाइन टू लाइन क्वेश्चन। मैंने ठीक ठाक ही आपको बता दिया होगा। होप आपको ठीक ठाक लगी होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर ठीक ठाक लगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और कोई बात नहीं है। नहीं लगी तो डिसलाइक भी मार सकते हो, कोई खेद नहीं है।